हेलो गाइस। तो मैंने काफ़ी बार आपके सामने एक हेयर शैम्पू के बारे में ज़िक्र करा है। तो आज फाइनली मेरा सारा सामान आ चुका है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है मुझे इन सामानों को ढूंढने में, क्योंकि कभी मुझे शिकाकाई नहीं मिली तो कभी मुझे रीठा नहीं मिला। लेकिन आज मेरे पास सारा सामान फाइनली आ चुका है। तो फाइनली मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि हमारा जो एक मैजिकल गोल्डन शैम्पू होगा उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो वीडियो पूरी लास्ट तक एंड तक देखना। अगर आपको एक हेल्दी एक स्मूथ टेक्सचर वाले हेयर चाहिए, तो लंबे बाल चाहिए तो सबसे पहले हमारा जो ये गोल्डन शैम्पू है उसमें चीज़ें भी सारी गोल्डन डलेंगी, मतलब कि शाही चीज़ें डलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ये करी लीव्स। अब हमें पता है कि बालों की ग्रोथ के लिए जो करी लीव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बालों को बूस्ट करने के लिए, बालों के टेक्सचर को सुधारने के लिए। तो सबसे पहले चीज़ जो इस शैम्पू में जाएगी वो करी लीव्स जाएंगी। करी लीव्स के बाद अब जाएगी हिबिस्कस की लीव। ये पत्तियाँ नॉर्मल पत्तियाँ नहीं हैं, ये हिबिस्कस फ्लावर होता है एक, जो हमारे बालों को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उस लीफ की उस पेड़ की ये पत्तियां हैं जो इसमें जाएंगी। इसके बाद हिबिस्कस फ्लावर की ही एक और प्रजाति होती है जो हमारे बालों के लिए अगेन वेरी हेल्पफुल होती है, वो ये वाली होती है। मुझे इसका नाम नहीं पता इस प्लांट को क्या कहते हैं, बट ये हिबिस्कस की ही वैरायटी होती है। और दोनों ही ये प्लांट आप लीफ देखो हिबिस्कस के हैं, लेकिन इस वाले में और इस वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको एक एक लीफ दिखाती हूँ। और दूसरी वाली इस तरीके की है, तो आपको दोनों के पत्तों में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये पत्ता कुछ इस तरीके का है और इस पत्ते का टेक्सचर ऐसा है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये दोनों ही हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मैजिकल इंग्रेडिएंट के पास, जो है मेथी। हम सभी को पता है मेथी हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस गोल्डन शैम्पू में मेथी भी जाएगी। इस गोल्डन शैम्पू में अब जाएगी शिकाकाई। शिकाकाई भी हमारी ग्रोथ करने के लिए, हमारे बालों को एक शाइन देने के लिए, जो न्यूट्रिशंस हमारे बालों को चाहिए होते हैं एक ग्रोथ के लिए, उसमें ये हेल्पफुल होती है। मुझे बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मिली हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में ये चीज़ें मिलने बहुत मुश्किल है। इसके बाद मिला है ये आंवला। ये ड्राई आंवला है। आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, ये हमें खाना भी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको अपने बाल बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए, उनकी ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो सबसे पहले आपको आंवला अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करना होगा। चाहे वो अगर आप उसको खाओगे वो और बेनिफिट करेगा, और बालों के लिए तो बेनिफिट करेगा। तो शैम्पू में आंवला भी जाएगा। इसके बाद जाएगा रीठा। ये रीठा है, सभी को वैसे पता होगा। तो रीठे के मुझे गुण बताने की ज़रूरत आई होप नहीं है, ये बहुत ही एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसके बाद जाएगी कलौंजी। तो कलौंजी इसमें डालने इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं उसके कम उम्र में सफ़ेद बाल हो जाते हैं, देखा होगा ना, कुछ बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं, हालांकि उनकी एज नहीं होती। तो उन सफ़ेद बालों को काला करने का काम भी ये कलौंजी करेगी, इसलिए ये पावरफुल इंग्रेडिएंट होने वाला है गोल्डन शैम्पू के अंदर। इसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए हमने यूज़ करा है एलोवेरा। तो ये फ्रेश एलोवेरा लीफ है ये फ्रेश एलोवेरा लीफ होंगी जो उस शैम्पू में जाएंगी और शैम्पू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएंगी। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इतने सारे आपको इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं और उसमें आपको एक ऐसा शैम्पू बन के निकल रहा है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होगा। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए चीज़ें कह रही हूँ। मेरी फेशियल सोप की रेमेडीज़ भी मैंने आपके पास शेयर की हैं। हर एक चीज़ नेचुरल है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। तो आप बेझिझक होके हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करो, हेल्दी चीज़ें अपने डेली यूज़ में लाओ, हर्बल चीज़ें लाओ, ताकि आपकी भी स्किन अच्छी हो, आपके भी हेयर अच्छे हों, और एक जो नेचुरल चीज़ों की बेनिफिट है वो आपको मिले। तो अभी मैंने जितने भी आपको चीज़ें दिखाई ये आपको एक शैम्पू में मिलेगा, और आधे से ज़्यादा चीज़ें अभी हिडन है। जैसे कि प्याज है, मैं प्याज उसमें डालूंगी शैम्पू में, लेकिन अभी करंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने आपको नहीं दिखाई। तो आधी चीज़ें हिडन हैं जो डलेंगी, लेकिन अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई। आप खुद सोचो, अगर ये एक शैम्पू में आपको चीज़ें मिलेंगी तो शैम्पू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
होगा। और प्राइस उसका ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, 200 ml की बोतल होगी। मैं आपको एक बार बोतल भी दिखा देती हूँ। ये बोतल का साइज़ होगा, ये 250 ml की बोतल है, लेकिन इसमें 200 ml मैं आपको करके दूंगी। तो ये 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, एक बंदे के लिए सफिशेंट है। तो इन्वेस्ट करो ऐसे शैम्पू में जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हो। और एक और शैम्पू की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, वो है नीम और एलोवेरा की। अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, इचिंग होती रहती है हमेशा, तो आप उस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो अभी जो आपने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे, उस शैम्पू का प्राइस होगा 189 रुपीज़। 200 ml की आपकी बोतल होगी। और जो नीम और एलोवेरा वाला शैम्पू है, उसका प्राइस आपका होगा 169 रुपीज़। तो आई होप ये जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा फेयर है, महंगा नहीं है, क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा हर्बल है। तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, उसको पूरी देखना। तो अगेन चैनल पर आए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके भी जाना। और हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करो। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ऑर्डर्स आज ही बुक करो, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेश बनती हैं। मैं बना के रखूँगी नई चीज़ों को, क्योंकि 100% प्योर है, तो मुझे उसी हिसाब से नेचुरल चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, मोटिव आपको अच्छा लगा हो, चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।